हेलो डिज़ाइनर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सीमेंस एनएक्स की कंप्लीट वर्जन हिस्ट्री के बारे में। यानी कैसे एक सिंपल कैड सिस्टम से सीमेंस एनएक्स दुनिया के एक मोस्ट पावरफुल कैड कैम सीएई और पीएलएम सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट हुआ। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिक ग्राफिक्स की जो बिगनिंग थी उसका एक मतलब हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ताकि आपको याद हो जाए वो, इसीलिए डिस्कस करेंगे। एनएक्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ, मेजर वर्जन कौन कौन से हैं, लेटेस्ट जो एनएक्स का वर्जन है 2512 फीचर, उसमें क्या क्या फीचर सिमेंस एनएक्स ने इंट्रोड्यूस किए और सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो प्रीवियस वीडियो के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीमेंस एनएक्स है क्या। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, इसको एक बार कंटिन्यू रिकॉल कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो सीमेंस एनएक्स एक एडवांस इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर है जो कैड कैम यानी कि प्रोग्रामिंग, सीए यानी कि सिमुलेशन, और पीएलएम यानी कि मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, दुनिया भर में यूज होता है, इसको आप ऐसे कर सकते हो। इस सॉफ्टवेयर को एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग जो इंडस्ट्रीज हैं में यूज किया जाता है। ठीक है, आज सीमेंस एनेक्स दुनिया भर की कंपनीज यूज करती हैं, जैसे एयरबस हो गई आपकी, बोइंग हो गई। बोइंग एयरक्राफ्ट एरोप्लेन डिजाइन मैन्युफैक्चर कंपनी है बोइंग। बीएमडब्ल्यू को आप जानते ही हैं, टेस्ला को भी आप अच्छे से उसका नाम से वाकिफ हैं, और बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी इसको यूज करती है। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनिक ग्राफिक्स के टोटल वर्जन में। 50+ वर्जन है इसके रिलीज हुए। ठीक है, और जो मोस्ट पॉपुलर जो है वर्जन वो मतलब मोस्ट पॉपुलर के लिए जर्नी में जो इनोवेशन होते हैं, नए नए फीचर ऐड हुए, वो हुए 1978 से लेकर 2025 तक। ठीक है, वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री पॉपुलर हुए। ठीक है, अब बात करते हैं सीविंग एनएक्स की वन वही वर्जन जर्नी के बारे में, यानी टाइमलाइन डिटेल्स जो है इनकी, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 1978 की। ठीक है, सिविंग एनएक्स की जो जर्नी स्टार्ट हुई वो हुई 1978 में। उस टाइम सॉफ्टवेयर का नाम था यूनिक ग्राफिक्स। ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया था, प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो वीडियो देखना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको समझ में आएगा क्या क्या नाम थे सिविंग एनएक्स के, तो वो आपको एक पूरा डिटेल्स मिल जाएगी वीडियो में। तो 1978 में इसका नाम जो था वो, उससे पहले यूनिक ग्राफिक्स पड़ा। तो ये इसका काम क्या था पहले, ईयरली मतलब इसको आप समझिए कि अर्ली क्या था, 3D कैड सिस्टम में से एक माना जाता था ये। ठीक है, इसका इसको स्पेशली एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए डेवलप किया गया था। फिर ये R2, R3, R4 रिलीज वर्जन हुए। ठीक है, फर्स्ट R1 हुआ 1978 में, फिर R2, फिर R3, फिर R4। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, डी सीरीज रिलीज हुई इसकी। डी सीरीज में बेटर क्या था, डी सीरीज में बेटर मॉडलिंग, कैड प्लस कैम इंटीग्रेशन और एडवांस इंजीनियरिंग टूल इंट्रोड्यूस किए गए। ठीक, फिर आया 1990s। द 1990s में क्या हुआ कि यूनिग्राफिक एक मोस्ट पावरफुल कैड कैम प्लेटफॉर्म बन चुका था। ठीक है, उसके बाद आया एक नया एरा 2000 से लेकर 2013 तक। उसमें क्या हुआ, सिविंग्स एनएक्स का जो फर्स्ट वर्जन रिलीज किया वो था NX1। ठीक है, 2000 में, याद रखिएगा। NX का जो NX 1 2 3 जो सीरीज है, वो NX1 लॉन्च हुआ था 2000 में। ठीक है, सन 2000 में। तो यहाँ से सॉफ्टवेयर जो था उसको मॉडर्न तरीके से, या इसको आप ऐसे कर सकते हो, मॉडर्न आर्किटेक्चर जो था उसका और पावरफुल कर दिया गया। आर्किटेक्चर के लिए उसमें और फीचर ऐड कर दिए गए इस तरीके से। ठीक है, फिर 2001 से 2004 तक NX 2 3 4 5 डेवलप किए गए। ठीक है, इनका रिलीज इनके रिलीज होने से क्या क्या फीचर ऐड हुए वो समझते हैं। जैसे उसकी जो यूजेबिलिटी थी वो इम्प्रूव हुई, फीचर एक्सपेंशन हुआ, कैड प्लस कैम प्लस सीएई इंटीग्रेशन हुआ, उसमें जुड़ाव बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद
बात करते हैं 2005 से 2008 के जो टाइमलाइन थी उसमें क्या हुआ। NX 6 से लेकर NX 8.5 मतलब 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 6, 7, 7.5, 8 एंड 8.5। इस टाइमलाइन में टोटल 5 NX के वर्जन आए 2005 से लेकर 2008 तक। तो ये जो वर्जन थे, ये जो टाइमलाइन थे उस टाइम बहुत पॉपुलर थे। ठीक है, NX 6, 7, 7.5, 8, 8.5 बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। सो 7.5 उन सब में सबसे ज़्यादा मतलब पॉपुलर था या फेमस कह सकते हो आप। उसका कारण ये था कि उसकी स्टेबिलिटी अच्छी थी। उस टाइम के जितने भी वर्जन निकले थे, प्रीवियस वर्जन थे उससे ज़्यादा मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा थी उसमें। उसमें कैम जो प्रोग्रामिंग थी वो बहुत इजीली, बहुत आराम से हो सकती थी। उसमें असेंबली बहुत स्मूथली हैंडल की जा सकती थी। तो ये कुछ की फीचर थे उस टाइम के। ठीक, अब बात कर लेते हैं NX 9 से लेकर 12 तक, यानी कि 2009 से लेकर 2013 के जो टाइम लाइन में रिलीज हुए वर्जन थे उसमें क्या था। प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट, बेटर इंटरफेस, फास्ट परफॉर्मेंस, ठीक है, और एडवांस सिमुलेशन टूल्स ऐड हुए। ठीक है, ऐड हुए उसमें। तो इस तरह की कुछ चीज़ें उसमें ऐड की गई। अब बात करते हैं 2014 से लेकर 2020 तक, फास्टर एंड बेटर। इस टाइम लाइन में क्या हुआ, अगर आप यहाँ देखोगे तो NX ने 2000 में 1 से लेकर 2013 तक टोटल 12 वर्जन रिलीज किए। अब टोटल 12 मतलब उसमें 7.5 और 8.5 इंक्लूडेड थे, मतलब 12 के बाद आप 14 वर्जन कह सकते हो टोटल। तो अब हुआ ये कि अगर आप यहाँ से चेक करोगे NX 12 के बाद, तो यहाँ पे NX 13 आना चाहिए था, पर उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या किया, अपना जो सॉफ्टवेयर के जो वर्जन के जो नेम थे उसमें चेंज कर दिया। मतलब जो उनकी नेमिंग थी उस सिस्टम को चेंज कर दिया। उसने क्या किया, ट्रेडिशनल जो नंबरिंग थी उसकी जगह कंटिन्यूस रिलीज मॉडल स्टार्ट हुए, जैसे 1847, 1872, 1899, 1926, 1953, 1980, 2007। तो इस तरीके से उसने वर्जन रिलीज किए। ये रिलीज किया 2014 में। ठीक है, फिर 2015 में ये रिलीज हुआ, फिर 2016 में 1899, इस तरह से रिलीज वर्जन किए उसने। और इन वर्जन की जो कैपेबिलिटीज थी, जैसे 1847 की क्या थी, फास्ट कंटिन्यू रिलीज, 1872 की पावर एंड मोर कंट्रोल, इस तरीके से बेटर परफॉर्मेंस, एडवांस डिजाइन कैपेबिलिटीज, इस तरीके से इन्होंने चीजें उसमें चेंज करता रहा वो। तो हर रिलीज में स्मार्टर वर्कफ्लो, बेटर स्टेबिलिटी और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग इम्प्रूवमेंट की गई। ठीक है, इस फेज में ऑटोमेशन जो था वो ऑटोमेशन जो था वो हमारा क्या हो गया था, डिजिटलाइजेशन हो गया था उसमें। और मॉडर्न इंजीनियरिंग को वर्कफ्लो पर फोकस किया गया था उस समय। सो उसके बाद देखते हैं मॉडर्न जो वर्जन सिविंग्स एनएक्स के जो आज चल रहे हैं। अगर आपका टाइमलाइन अगर आपको याद हो तो मॉडर्न एनएक्स की 2007 के बाद स्टार्ट हुई है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आपके लिए बता रहा हूँ, पहले प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उसको पता चलेगा कि आपको मॉडर्न एनएक्स की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने क्या किया, अगर आप इनको समझोगे, इनको, इस नंबरिंग का एक मीनिंग था जो मॉडर्न में क्या था। जो हमारा डबल टू यहाँ पे देख रहे हो, ये हमारा 2022 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 06 है ये जो मंथ को ईयर वो रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी में यहाँ पर देखोगे तो ये 2022 में 12वें महीने में रिलीज किया गया था। तो उसके बाद क्या किया, सिविल एनेक्स ने वर्जन जो रिलीज किए उसमें साल में 2 बार, मतलब सिविल एनेक्स को अपडेट किया उसने। मतलब जैसे अब अगर आप कंटिन्यू, अगर आप 2026 चल रहा है तो करंट में मतलब अगले महीने जून के महीने में कोई ना कोई अपडेट सिविल एनेक्स में आ जाएगा, नया वर्जन वो रिलीज कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि YYMM फॉर्मेट है, वाई ईयर है हमारा, मंथ एग्जाम्पल ये वाला, ईयर 2025 और मंथ दिसंबर। यहाँ पर अगर 6 है तो यहाँ पे महीना है जून का। ठीक है, ओके, अब देखते हैं इसको थोड़ा, देख लेते हैं। अब आते हैं मुझे मॉडर्न एक्सेस जो हमारा इस तरीके से, तो इसको एक बार समझ लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं जो हमारा 2025 वाला जो वर्जन है NX 2512, इसका लेटेस्ट यानी फीचर्स क्या है इसमें।
एआई को पायलट ऑटोमेशन, क्लाउड इंटीग्रेशन, डिजाइन विजुअलाइजेशन, एडवांस सिमुलेशन, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, मॉडल बेस्ड एमबीडी यानी जिसको कह सकते हैं मॉडल बेस्ड डेफिनेशन जो है उसको, बेटर परफॉर्मेंस एंड यूजर एक्सपीरियंस। सो ठीक है, इस तरह से चीजें। और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज यूज करती है तो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, फिर भी देख लेते हैं। एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल मशीनरी, रोबोटिक, डिफेंस, मेडिकल, मोल्ड एंड डाई, कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड मरीन। ठीक है, इन सभी वर्जन्स में जितने भी हमने डिस्कस किए, इसमें कुछ मोस्ट पॉपुलर वर्जन्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। जैसे NX 7.5 मोस्ट पॉपुलर था, NX 10 भी बहुत पॉपुलर है, NX 12 भी, NX 1847 भी बहुत पॉपुलर है, NX 1926 भी बहुत पॉपुलर है। 2022 वाला जो वर्जन आया था वो भी बहुत पॉपुलर है, 2023 का जो वर्जन है वो भी बहुत पॉपुलर है। और हम जिस वर्जन को यूज़ करेंगे वो होगा हमारा NX 10। ठीक है, हम ये वर्जन यूज़ करेंगे। इसका कारण है कि ये इसका यूज़र इंटरफेस आपको काफ़ी सुटेबल लगेगा बिगनर के अकॉर्डिंग, तो हम इसलिए ये यूज़ करेंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ा करियर ऑब्जेक्टिव के बारे में कि करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है अगर आप डिज़ाइनर सीख लेते हो तो। वैसे मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप ये वीडियो पहले देख रहे हो, आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखी है। तो कैड डिज़ाइनर आप बन सकते हो, डिज़ाइन इंजीनियर बन सकते हो, कैड प्रोग्रामर। इट मीन्स कि कैड के हम यानी कि कैड के हम प्रोग्रामर, CNC प्रोग्रामर भी इसी का पार्ट है। मोल्ड डिज़ाइनर बन सकते हो, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग कर सकते हो आप, सिमुलेशन इंजीनियर बन सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर बन सकते हो। तो इस तरह के आपके करियर ऑब्जेक्टिव हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ है कैड डिज़ाइनर बनने के बाद। अब बात कर लेते हैं एनएक्स के जो मॉड्यूल्स हैं हमारे, जैसे स्केच, मॉडलिंग, असेंबली, ड्राफ्टिंग, सरफेसिंग, सीट मेटल, मोल्ड डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग जिसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं, सिमुलेशन यानी जिसको हम CAE कहते हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप जो है हमारे मॉड्यूल्स इसमें एनएक्स में शामिल है। ये सारी चीज़ें हमें एनएक्स क्या है, प्रोवाइड करता है। तो अब बात करते हैं एनएक्स का जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो ऑन सॉफ्टवेयर से कैसे डिफरेंट है। जैसे सीमेंस एनएक्स हाई एंड कैड सॉफ्टवेयर है, तीनों काम कैड कैम एंड एनालिसिस जो है वो एक साथ हो जाती है एक ही सॉफ्टवेयर में। सोल्डर क्या है, मैकेनिकल डिजाइन सॉफ्टवेयर है। ऑटो कैड तो आप सभी जानते हैं, 2D ड्राफ्टिंग के लिए बहुत फेमस है। कैटी आपका एरोस्पेस है, ऑटोमोटिव में असेंबलीज में बहुत कॉम्प्लेक्स असेंबलीज में बहुत अच्छी होती है कैटिया में। फ्यूजन 360 भी आपका डिजाइनर एंड स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए सुटेबल है। तो अगर आप ये वीडियो आपने यहाँ तक लास्ट तक देखी है तो आप फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो को ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको थोड़ा अटपटा सा लगेगा वीडियो में, ताकि आपको इन वर्जन्स के बारे में जान के कि ये टाइमलाइन क्या है, 1978 क्या है। अदरवाइज 1972 में इसकी शुरुआत हो गई थी सीमेंस एनएक्स की। तो ताकि यहाँ पे जो 4 ईयर का जो गैप है वो आपको मतलब पता चल सके, जो 4-6 ईयर का जो गैप आएगा यहाँ पर। उसके बाद 80s के मतलब 1974 के जो बाद से थोड़ा मेजर चेंज हुआ है, 72 तक तो एक सुटेबल मतलब कैम प्रोग्राम ही था ये, केवल एक CM कैम के रूप में डेवलप किया गया था इसको। कैड तो बाद में ही आया, 78 में ही कैड आया। तो ताकि आपको पता चल सके कि एनएक्स की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी। ओके, तो दोस्तों यही थी सीबीएस एनएक्स की कंप्लीट वर्जन हिस्ट्री फ्रॉम यूनिग्राफिक्स टू मॉडर्न एनएक्स यानी कि 2025 वाला वर्जन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका फेवरेट वर्जन कौन सा है। अगर आप एक डिज़ाइनर हैं, अगर आप कोई कैड वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा वर्जन यूज़ करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम NX 10 जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे उसका इंस्टॉलेशन देखेंगे, उसको किस तरह लैपटॉप और PC में इंस्टॉल किया जाता है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।